नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि दो बिंदु ए तथा बी के विभव क्रमशः है +V व -V वोल्ट है। यदि उनके बीच की दूरी r मीटर है। चित्र बना लेंगे जी। ये मानकर चलिए बिंदु ए है और ये मानकर चलिए बिंदु बी है। यहाँ पर जो विभव दे रखा है वो धनात्मक विभव दे रखा है और बिंदु बी पर ऋणात्मक विभव दे रखा है +V व -V। तो यहाँ पर हम +V लिखेंगे और यहाँ पर -V लिखेंगे। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो r ली है इन्होंने मीटर में। दूरी किस में है? मीटर में है। तो r मीटर हमने दूरी को दर्शा दिया है। दूरी क्या है? मीटर में है। नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं? पहले खंड में ए व बी के बीच औसत विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ए व बी के बीच औसत विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सेकंड में पूछते हैं -q कूलम्ब आवेश को ए से बी तक ले जाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए व बी के बीच औसत विद्युत क्षेत्र। पहला खंड स्टार्ट है। बिंदु, क्योंकि दो बिंदु है, बिंदुओं लिखिए। बिंदुओं ए व बी, ए व बी, ए व बी क्या पूछा था इन्होंने? के बीच औसत विद्युत क्षेत्र। औसत विद्युत क्षेत्र डैश लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है। सूत्र है इक्वल टू विभवांतर, क्योंकि दो बिंदु दे रखे हैं। पहले बिंदु पर विभव V है प्लस में, दूसरे विभव पर भी विभव V है माइनस में। तो क्या हो जाएगा? दो बिंदु दे रखे हैं तो विभवांतर यानी डेल्टा V अपॉन बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R हो जाएगी। बीच की दूरी R हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? बिंदु A पर जो विभव है उसको V दिखाएंगे और बिंदु B पर जो विभव है उसको -V दिखाएंगे। यानी दोनों ही बिंदुओं पर विभवांतर की आप गणना करेंगे। हो जाएगा V माइनस, भाई विभवांतर है, ये क्या है? डेल्टा V क्या है? विभवांतर, यानी विभवों का अंतर है। दो बिंदुओं के बीच जो विभव है उनका अंतर है विभवांतर, इसीलिए इसको विभवांतर लिखा जाता है बटे दूरी। तो क्या हो जाएगा? V माइनस, कौन सा माइनस है ये पहले बिंदु पर जो विभव दे रखा है +V उसका V है। अब दूसरे बिंदु पर दे रखा है माइनस में V, तो ये तो माइनस का चिन्ह हमने लगाया विभवांतर वाला, विभवांतर वाला यानी VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो बिंदु A पर विभव कितना है? प्लस का V है और बिंदु B पर विभव कितना है? माइनस का V है। तो ये माइनस और फिर ये माइनस अपॉन R। अब माइनस से माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और ये राशि हो जाएगी V प्लस V अपॉन R। V और V कितना हो गया? 2V हो गया। तो इक्वल टू हो जाएगा 2V अपॉन R, 2V अपॉन R। अब ऊपर की राशि वोल्ट में है, नीचे की राशि मीटर में है। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर।
ये हो जाता है, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ए व बी के बीच में कितनी उत्पन्न हो रही है, इक्वल टू 2V/R वोल्ट प्रति मीटर उत्पन्न हो रही है। ये पहला खंड हो चुका है इस क्वेश्चन में। इसमें ये पूछते हैं -q कूलाम आवेश को ए से बी तक ले जाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछते हैं। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे, थ्योरी में थोड़ी सी थ्योरी हम यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड खंड यहाँ से स्टार्ट हम कर देते हैं। आवेश -q को बिंदु ए से बी बिंदु बी बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डैश लगाएंगे। स्थितिज ऊर्जा को U से शो करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू डेल्टा V। अब आवेश चाहे ऋण हो चाहे धन हो, किया गया कार्य हमेशा धनात्मक रहेगा। यदि ऋणात्मक कार्य आ भी रहा है तो यह राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसीलिए वास्तव में धनात्मक इसको समझा जाता है। तो Q इंटू डेल्टा V हो जाता है। अब डेल्टा V क्या है, विभवांतर है बिंदु A व बिंदु B के बीच में, तो हो जाएगा U इक्वल टू Q ब्रैकेट में VA माइनस VB, VA माइनस VB। अब VA माइनस VB की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, कितनी प्राप्त हो रही थी, 2V हो रही थी। यहाँ से V और V कितना हो रहा है, 2V हो रही थी। तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू Q इंटू 2V जूल में। अब ये दो को पहले लिख लो या बाद में लिख लो, बात तो एक है, और यही आपका आंसर है। यानी बिंदु A से बिंदु B की तरफ यदि -q कूलाम के आवेश को ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, U इक्वल टू Q इंटू 2V जूल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं निर्वात में किसी बिंदु XYZ सभी मीटर में है पर वैद्युत विभव V इक्वल टू 2x² वोल्ट है। बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। मैं इसको साफ कर देता हूं। XYZ 3 अक्ष दे रखे हैं, सभी मीटर में है और वैद्युत विभव दे रखा है V इक्वल टू 2x² वोल्ट, 2x² वोल्ट।
और जो डिस्टेंस दे रखी है जो हमको डिस्टेंस दे रखी है, जो हमको निर्देशांक दे रखे हैं वो 1 मीटर है, 0 मीटर है और 2 मीटर है। निर्देशांक दे रखे हैं बिंदु कौन से दे रखे हैं 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, इक्वल टू dV अपॉन dx। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है इक्वल टू विभवांतर बटे दूरी, विभवांतर बटे दूरी, यानी v अपॉन एक्स कर लो या v अपॉन आर कर लो। यहाँ दूरी को मैंने x से दर्शाया है, तो ये v अपॉन एक्स हो जाएगा। परंतु यहाँ पर हमको 3 अक्षों में डिस्टेंस दे रखी है, 3 अक्षों में डिस्टेंस दे रखी है। पहला है 1 मीटर, दूसरा 0 और तीसरा है 2 मीटर। तो यहाँ पर हम इनको अवकलन के रूप में लिख लेंगे। सूत्र बन जाएगा अवकलन के पदों में dV अपॉन dx, dV अपॉन dx, dV अपॉन dx ये हो जाएगा। आगे हम v की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू d अपॉन dx, और ब्रैकेट में v की वैल्यू हम रखेंगे तो v की वैल्यू है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो 2 दूनी 4x ये हो जाएगा, 4x ये हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो गया, 4x हो गया, इक्वल टू 4x। मात्रक लिखना चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अच्छा वो पूछ रहा है खेलने का तो दादा इक्वल टू 4x। यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है, x इक्वल टू 1 मीटर है, x इक्वल टू 1 मीटर है। तो हम यही वैल्यू प्रयोग करेंगे यहाँ, x इक्वल टू 1 मीटर। तो हो जाएगा E इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, 4 एकम 4। मात्रक है वोल्टी मीटर। ये आपका आंसर हो जाता है। इसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो आप इसी प्रकार उनको हल कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में